कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे के एपिसोड में आप देखेंगे महक के बाप की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। महक के घर वाले उसे अस्पताल लेकर आते हैं। शमशेर अपने बाबा साहब के पास जाता है, उसे कहता है महक की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वो शमशेर को उसका बाबा कहता है कि लड़की का बाप मुझसे पैसे लेने आया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ उस लड़की को अब तुम छोड़ दो। तो शमशेर अपने बाप को कहता है कि आज के बाद आप ऐसी बात कभी नहीं करेंगे, वो मेरी बीवी है। शमशेर की माँ बीच में बोलने लगती है तो बाबा साहब उसे कहता है तुम मेरे बेटे के दरमियान ना आओ। शमशेर महक को आकर कहता है कि तुम्हें बाबा साहब के साथ बोलने की तमीज़ नहीं, तुम अपने घर वालों से कैसे कांटेक्ट करती हो, तुम्हारा बाप कैसे पैसे मांगने आया था, अगर पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मुझे बता देती, ऐसे तुमने मेरी बेइज्जती कराई। वो कहता है तुम कैसे समझोगी, तुम्हें मैं मारूं। वो उसे मारने आने लगता है तो महक की हालत बहुत ख़राब होती है, उसे बुखार होता है, खाना ना खाने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। शमशेर उसे उठाकर अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में जैसे ही पहुंचते हैं तो शमशेर डॉक्टर को कहता है अगर महक को कुछ हुआ तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको जिंदा कर दूंगा। ये सब कुछ महक का कज़न एहसन भी देख रहा होता है। महक का ट्रीटमेंट हो जाता है तो डॉक्टर कहता है इसे ड्रिप लगी हुई है, जैसे ही ये ड्रिप ख़त्म होगी आप इसे लेकर जा सकते हैं। खाना ना खाने की वजह से इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, अब आपने ख्याल रखना है इनकी भूख का, इनको वक्त पर आपने खाना खिलाना है। तो शमशेर कहता है ठीक है। एहसन भी महक के कमरे में आ जाता है, जैसे ही कमरे में आता है तो महक को बुलाता है। महक उसकी आवाज़ सुनकर आंखें खोल लेती है। शमशेर एहसन को कहता है तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें किसने बुलाया है। तो एहसन कहता है महक के बाप की तबीयत ख़राब है, आईसीयू में है, तुम जाकर देख सकते हो। शमशेर के घर वाले सब खाना खा रहे होते हैं तो शमशेर की माँ खाना नहीं खाती। तो बाबा साहब उसे कहता है क्या हुआ, क्यों परेशान हो। वो कहती है कि महक की हालत ख़राब थी, घर के नौकर बता रहे थे, शमशेर उसे अस्पताल ले गया है, वो बेहोश हो गई है। तो दारा कहता है वो तो हमारी अब भाभी है, हमें चलना चाहिए। तो शमशेर का बाप दारा को कहता है कि मैंने तुम्हें शेरू को ढूंढने को कहा था, वो तुमसे नहीं ढूंढा गया और तुम उस लड़की से मिलने जाओगे, हरगिज़ तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। महक के चचा को डॉक्टर्स कहते हैं अब इनका बीपी ठीक होगा तो हम इनका बाईपास करेंगे, आप तो खुद भी डॉक्टर हैं, ये सब जानते हैं। दारा आकर शमशेर को कहता है अब तुम्हारी बीवी कैसी है, वो बेहोश हो गई। तो शमशेर कहता है ठीक है, बस खाना नहीं खाती, उसका दिमाग ख़राब है, वो भी कुछ दिनों तक ठीक हो जाएगा, बार बार मुझे कहती है घर वालों से मिलने दो। तो दारा कहता है सही कहती है, उसका उनके साथ हमेशा का रिश्ता है, तुम उसे मिलने दो। के बाप के बाईपास के लिए 15 लाख लगते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, वो सब परेशान होते हैं कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। महक को जैसे ही होश आता है तो शमशेर उसे कहता है कि मैं तुम्हें सुबह तुम्हारे बाप से मिलने के लिए ले जाऊंगा। वहाँ पर एहसन की कॉल भी आ जाती है तो शमशेर उसे कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कॉल करने की। तो वो बताता है कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैंने कॉल की, तुम महक को बता दो। महक को शमशेर अस्पताल लेकर आता है तो महक अपने चचा को कहती है मेरे बाबा कैसे हैं। वो कहते हैं अभी ठीक है, उनका बाईपास होना है। महक के चचा को शमशेर कहता है कि का इस कहानी में क्या किरदार है। तो महक का चचा कहता है ये देखो रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स का नंबर भी है, तुम चाहे डॉक्टर से पूछ सकते हो, बाइक का बाईपास होना है और मुझे पैसों का बंदोबस्त करने के लिए जाना है। शमशेर महक के बाप के इलाज के पैसे भर देता है तो शमशेर को महक की बहन कहती है तुम तो हमें मारना चाहते थे, फिर तुमने पैसे क्यों दिए बाबा के इलाज के। तो शमशेर कहता है ये लंबी बहस है, बाद में बातें होती रहेंगी, तुम ये फाइल जाकर अपनी माँ को दे देना। महक की बहन आकर अपनी माँ को कहती है कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है। तो उसकी माँ कहती थी मुझे पता था भाई साहब पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन उसकी बहन कहती है पैसे शमशेर ने दिए हैं। महक अपनी माँ को कहती है वहाँ पर तो शमशेर का बाप कह रहा था कि बाबा उनसे पैसे लेने आए थे, लेकिन महक की माँ सब उसे सच बता देती है कि महक शमशेर के बाप ने तुम्हारे बाबा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, जो तुम्हारा बाप सह नहीं सका। और उसे महक बाहर फ़ोन करने आती है तो दारा की बीवी उसे कहती है तुम किसकी इजाज़त से बाहर आई हो, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने